जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल से आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी जो इमरान खान साहब की है, जिसमें वो आंसू बहा रहे हैं और कुछ लोग उससे कह रहे हैं जी जी तमस्कुर कर रहे हैं खान साहब जो है वजीर आज़म पाकिस्तान। तो आज उस मौजू पे मैं वीडियो बनाऊंगा और बना रहा हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो फिर आपको बर वक्त मिल सके। और बात करते हैं उस मौजू के ऊपर। वो जो कह रही है एक औरत आई है, वो उसकी इंतहाई यार गलीज उसकी जुबान है, उसको बोलने की तमीज तमीज बिल्कुल नहीं। जैसे वो बोल रही है, बातचीत कर रही है, गालियां भी निकाल रही है उस वीडियो में, और खुद को बड़ी महजब कह रही है और खुद को बार बार वीडियो में कह रही है ओवरसीज पाकिस्तान, पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी हमसे भीख मांगी, हमसे भीख मांगते हैं। खान साहब बताएं, अगर भीख मांगते हैं, उसने अपने बच्चों के लिए भीख मांगी, उसने अपनी जात के लिए भीख मांगी, उसने किसके लिए भीख मांगी? उसने अवाम के लिए भीख मांगी, इंसानों के लिए भीख मांगी। उन इंसानों के लिए पाकिस्तानी अवाम है जिनको पहली जो हुकूमतें आई थी उन्होंने बेदर्दी से लूटा, और पाकिस्तान को अभी ना उनके खजाने में कोई मालो दौलत है ना कुछ और है। उन लोगों के लिए, उन अवाम के लिए वो भीख मांग रहे हैं कि कोरोना से तो पता नहीं मरेंगे या नहीं मरेंगे, कि ये ना हो कि ये अफाकों से ना मार जाए, और उनके लिए राशन जमा करने के लिए वो भीख मांग रहा है। पाकिस्तान में मैंने आज तक जो पाकिस्तान की तारीख है, बल्कि अपनी जिंदगी में मैंने दो ऐसे बड़े शख्स देखे हैं, और भी होंगे, हजारों होंगे और भी, जो जैसे ईदी साहब थे, उनको मैंने देखा है वो भीख मांगते हुए। वो भीख मांगते थे, किस लिए मांगते थे? वो यतीमों के लिए मांगते थे, वो लावारसों के लिए मांगते थे, वो उनकी वेलफेयर की जो एक बहुत बड़ी जो ईदी वेलफेयर की वो जो जो पूरी पाकिस्तान में जो लाशें ढोते हैं, जो बीमारों को अस्पताल तक लेके जाते हैं, वो एक तंजीम चलाते थे। तो लोग जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उनके मुंह, उन्होंने उनको बातें की थी, और बड़े बड़े मुंह हैं लोगों के जो अब खान साहब को बातें करते हैं और कहते हैं खान साहब ने भीख मांग ली, ये किया वो किया। खान साहब के अभी देखे, अभी जितनी देर हुई है, 1.5 साल हुए, 2 साल हुए जितने, उसमें इन्होंने गरीब आवाम तक खाना पहुंचाने की कोशिश की, जगह जगह पे लंगर लगवाए, और फिर बड़े बड़े जो माफिया थे उनके ऊपर वो हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं और डाल भी रहे हैं, आपको पता है। और वो बंदा जिसने तकरीबन 22-23 साल जदोजहद की, जिस बात का जिक्र किया था कि मैं हुकूमत में आऊं तो ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, करना चाहता है और करने की कोशिश भी कर रहा है, और उसके बावजूद वो यार उन लोगों के पंजे इतने वो मजबूत हैं, वो एक बहुत बड़ा माफिया है वो। उनके जो ना लोग कुछ हुकूमत में भी हैं, इनके पास हैं, इनके खान साहब के दाएं बाएं भी हैं जो उनको सही तरह काम नहीं करने देते। और उसके बाद वो जो ऑपोजिशन है उसका तो आपको पता ही है, वो असेंबली में ड्रामेबाजी करते हैं, और वो उन लोगों ने दोस्तों इतनी देर में सब्सक्राइब कर लें, 3 सेकंड के लिए कट करना पड़ा था। मैं आज मेरा अपना जाती तौर पे, नून लीग भी मेरे लिए पार्टी है, मेरी पाकिस्तान की पार्टी है, मुस्लिम लीग नून भी, इसी तरह पीटीआई भी है, और जो जितने भी हैं जैसे पीपल्स पार्टी वो भी हमारी वतन की पार्टी है। मगर इनमें से जो भी ज्यादा करेगा उसके खिलाफ हम बात करेंगे, और जो भी गलत बात करेगा उसके खिलाफ ही हम बात करेंगे। हमारा मकसद ही ये है, हमारे जो टीवी चैनल का यही मकसद है कि हम जो हक है उसके ऊपर बात करें। अगर हक पे बात करें तो ये इंतहाई दुख और तकलीफ की बात है। जैसे खान साहब को ये इस चीज का निशाना बनाया जा रहा है जी, वो भीख मांग रहा है, कोई उसे कह रहा है फकीर आजम। ये यकीन करें, ये एक हमदर्द इंसान है, और तारीख इस चीज की गवाह है। बहुत पहले जो भी वजीर आजम आते रहे हैं, जो सदर आते रहे हैं, वो लूट घसूट आपको पता ही है जैसे चलता रहे। वो लूट घसूट की वजह से पाकिस्तान इतने कर्जों के नीचे है आज। अगर इनको कर्जों से निकालना है, ये देखें, वो जो इसको खान साहब को गाड़ी तो मिल गया मुल्क चलाने के लिए, वो बिल्कुल ऐसे ही है। कोई दोस्त आपसे गाड़ी ले जाता है, उसका इंजन सारा निकाल के भेज देता है, वो फ्रेम ला के आपको दे देता है। और बिल्कुल इसकी और भी एक मिसाल दे सकते हैं कि एक गाड़ी है, एक बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है आगे की तरफ, आगे 50 बंदे उसको पीछे की तरफ धक्का लगा रहे हैं, या एक बंदा पीछे से एक धक्का लगा रहा है कि वो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, आगे से 50 बंदे हैं उसको पीछे चलने के लिए। वही हाल खान साहब की हुकूमत का हो रहा है, आप देख रहे हैं हर दिन। और उसके बाद कुछ मीडिया भी ऐसा है जो हर दिन ये खबरें देता है कि खान की हुकूमत खतरे में, खान की हुकूमत जा रही, फौज के साथ नहीं बन रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। वो सारा माफिया है जो चाहता है कि खान की हुकूमत फलाप हो, फिर उनकी बारी आए और वो बारी बारी खाएं। जैसे वो पहले आपने वीडियोस देखी हैं,
बहुत सारे क्लिप अभी तो मौजूद हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इंटरनेट है, जिसमें वो कोई एक हुकूमत कह रही है आके, एक जो लोग कह रहे हैं आके हम फलां का पेट फाड़ देंगे, हम पेट फाड़ के लूटी हुई दौरों देख रहेंगे। दूसरा आता है मैंने चौक का उल्टा लटका दूंगा। किसको लटकाया वो चौक में? अवाम को लटकाते हैं, वो लीडरों को नहीं लटकाते, और पेट भी अवाम का फाड़ते हैं। ये इनकी सूरत हाल है। अभी अगर कोई ईमानदार हुक्मरान आया है तो आप खुदा के लिए इसका साथ दें। वो लोग जो टिकटॉक बनाते हैं, ऐसी टिकटॉक बनाते हैं जो वजीर आजम के, जो देखे ये उनका जो ब्रेन है ना, जो लोगों का, वो ब्रेन वॉश करते हैं। वो टिकटॉक के जरिए उनको मैसेज देते हैं कि वजीर आजम कुछ नहीं कर रहा, मगर वजीर आजम जो कुछ कर रहे हैं वो इनकी नस्लें भी नहीं आपके साथ करेंगी। जब इनकी नस्लें जो तैयार हो चुकी है ना, दूसरे जो जितने भी है हमारे पुराने हुक्मरान, इनकी नस्लें भी आपके साथ ये सलूक नहीं करेंगी, बल्कि इन्होंने अगर लूटा तो वो इसे बढ़ के लूटेंगे। और जैसे ये सूरत हाल है, तो खुदा के लिए होश के नाखून ले। और इन लोगों से ये भी कुछ माफिया है जो औरत मैं ओवरसीज पाकिस्तानी, ऐसी ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे पता है, मैं इधर सैकड़ों हजारों के हिसाब से फैमिली है जिनका औरतों का कई दफा उनका डिवोर्स हो जाता है, बेचारियों को बच्चे छोटे होते हैं, कुछ फैमिली के इख्तलाफात हो जाते हैं, कुछ वैसे डिवोर्स ले लेती हैं इसलिए कि उन्हें वो बेनिफिट मिलते हैं। वो कहती है बंदे की जरूरत, बंदे और लानत पर बंदे थे, वाह सन पैसे लब देने, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, हम ऐश करते हैं, वो पैसे अपने जेब में डालती हैं और बच्चे साथ लेती हैं, और बंदे को फारग करके जी इसके पल्ले का नहीं है, वो घर पे चली जाती हैं। और ये ऐसे एक नहीं हजारों फैमिली ऐसी हैं, और वो खुद बेनिफिट ले रही हैं, वो खुद भीख ले रही हैं, उससे कौन भीख मांगेगा? और ये जो औरत, इसका पता करो ये कौन सी औरत है जो ऐसे कह रही है हमारे वजीर आजम को भीख 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 भीख। ये इधर से भीख लेती होगी, ये यूरोप से भीख लेती होगी, ये अमेरिका से भीख लेती होगी, ये कनाडा से भीख लेती होगी। इसकी औकात तो देखें इस औरत की। उसको बात कर रही है जिसने जब सेपरेट हुआ है उसकी बीवी ने उसे कहा कि मैं इसे लाखों रुपए वो उसे दे रही थी, पाकिस्तान अरबों के हिसाब से पैसे थे, उसने उन अरबों के पैसे को ठोकर मार दी थी उसने, इमरान खान साहब ने। उसने कहा मुझे नहीं पैसे चाहिए। देखें, मुझे उसे पैसे का लालच नहीं था, ना पहले था ना अब है। उसने देखो वो हुकूमत में आने से पहले उसने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, हुकूमत में आने से पहले उसने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, और क्या करे। और इन लोगों की सूरत हाल है जो आज बहुत सारी जो सियासी पार्टियां कहती हैं इधर वो अस्पताल नहीं बनाए, कोरोना वायरस के मरीज हम किधर लेके जाएं किधर लेके जाएं। इनसे पूछे इन्होंने 30 साल में पीछे में क्या बनाया है, क्या बनाया, कितने अस्पताल बनाए हैं, कितने बनाए हैं इन्होंने अस्पताल? एक अस्पताल नहीं बनाया इन्होंने, बल्कि आज तक पाकिस्तान में वही अस्पताल जा रहे हैं ज्यादातर जो अंग्रेज बना के चले गए थे। इन्होंने क्या बनाया इधर? चंद सड़कें बना दी, चंद पुल बना दिए, और कर्जा इतना ले लिया कि आइंदा जो अभी अवाम है इसकी नस्लें भी देती रहेंगी तो कर्जा नहीं उतरेगा। अभी वो कर्जा उतारने की बात कर रहा है, उसने काफी सारा कर्जा उतारा भी है, आगे से भी उतारेगा। कभी ये सारा जो माफिया मिलकर कभी आटे का बहरान, कभी चीनी का बहरान, कभी अभी इतनी बेसी कि अभी वो आटा दे रहे हैं इमरान खान साहब, तो वो आटे के थैले जो उनकी वीडियो बना के वो आटे को ऐसे गोलमोल करके जी टूट नहीं रहा, इसमें भीसा कुछ, इसमें भी कुछ लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। आटा गूंदते हैं, वो इकट्ठा होता है, उसकी रोटी बनती है। वैसे नहीं रोटी बन जाती कि आटे के जरे साइडों में बिखर जाए। वो ऐसा माफिया ब्रेन वॉश करने लगा है, कुछ टिकटॉक के जरिए, कुछ सोशल मीडिया के जरिए, कुछ व्हाट्सएप के जरिए, कुछ टीवी चैनल्स के जरिए, और हर रोज एक नई खबर आती है ये हुकूमत फ्लॉप हो गई। और ऐसी औरतों का मैं कहता पता करें, ये जो औरत है जिसे क्या मैं वाशिंगटन में रहती हूँ, फलानी जगह रहती हूँ, ये तो मेरा वो पाकिस्तान के किसी बैकवर्ड इलाके में रहने के काबिल नहीं है। और इस औरत का पता करें, ये मुनाफिक, ये जो पाकिस्तान में इंतजार बनाने जाती है, ये पाकिस्तान की हुकूमत को नाकाम करने जाते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोगों को खुदा के लिए ऐसे लोगों की वीडियो को वायरल ना करें। जैसे आप देख रहे, मैंने कल से एक बंदे को वीडियो वायरल की ना, मैसेज किया, क्यों नहीं किया? मुझे पता है ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान की जड़ें काटने जाते हैं। अगर आपको वतन से मोहब्बत है तो कम से कम ऐसे लोग जो माशरे में ऐसी फजा पैदा करते हैं कि वो कि मुल्क आपके लिए वजीर आज़म आपको कुछ नहीं कर रहा, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे लोगों की वीडियो को वायरल ना करें खुदा के लिए। इनको और हौसला मिलता है और ये वतन के खिलाफ बातें करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जंग में आप वो दुश्मन के साथ मिलकर तो फायरिंग करनी शुरू कर दें अपनी फौज के ऊपर।
ये बिल्कुल वैसी सूरत हाल है। ऐसे लोगों की वीडियो आप वायरल करते हैं, फिर किसी बहन को भेज दी, किसी भाई को भेज दी, किसी दोस्त को भेज दी, वो बिल्कुल उसी के मुतरादिफ है। दुश्मन के साथ आपकी जंग है, आप पिस्तौल वगैरह पकड़ के, गन पकड़ के आप दुश्मन के साथ मिलकर अपने फौजियों को मारना शुरू कर दें। ये सूरत हाल होती है। खुदा के लिए ऐसी चीजों से परहेज करें, ऐसी वीडियो से परहेज करें। अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। पता नहीं लंबी हो गई होगी वीडियो, बोर ना हो जाए आप। अस्सलाम वालेकुम।